इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.4 के अब तक के वीडियो में हमने 1 से 4 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फंक्शन है 3x/1 + 2x⁴ है। सबसे पहले हम इस फंक्शन को ऐसे किसी फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे जिस फंक्शन को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा है। पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रल फाइंड आउट किया था हमने, जो कि कॉन्सेप्ट वीडियो में या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने चर्चा किया है, चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले हम इस फंक्शन को ऐसे फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि हमारे लिए इंटीग्रल करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ 3x/1 + 2x⁴ विद रिस्पेक्ट टू x। जहाँ तक कन्वर्ट करने की बात है, अभी न्यूमरेटर पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डिनोमिनेटर पे पूरा फोकस करते हैं। यहाँ 1/2 हो जाएगा, यानी a² टाइप का, ये कांस्टेंट है। प्लस अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगला जो पद है 2x⁴ है, इस पे पावर 4 कैसे करें, है ना। और पावर 4 करें क्यों? क्योंकि पावर 4 के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, पावर 2 के लिए है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे √2, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 को हम चाहें तो √2 पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो √2 और x पावर 2, x पावर 4 है, x पावर 2 कर देंगे और इस पूरे का पावर 2 कर देंगे। 2 2 = 4 हो जाएगा और √2 पावर 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो फिर से ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये और ये पूरे वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। और ऐसा कर लेने से यहाँ a² + x² के रूप में हो भी गया, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। अब आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे √2x⁴ = t मान लेने। ये पूरा का पूरा वैल्यू √2x⁴ t के इक्वल मान लेंगे, किसी एक वेरिएबल के बराबर, ताकि इंटीग्रल करना आसान हो जाए। और यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर जो है मल्टीप्लाई में हो जाता है, और मल्टीप्लाई वाला तो मल्टीप्लाई में रहता है, यानी कांस्टेंट। तो √2 और 2 मल्टीप्लाई में होगा तो 2√2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x, मतलब इसका जो डिफरेंशियल होगा इतना होगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा dt/dx। dx को हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे और इसको भी इधर की तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x × dx, क्योंकि हमारे पास 2√2 यहाँ नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ x को ही रखने के पक्ष में है। इस पक्ष में हमारा साइड ये रहेगा कि हम यहाँ x रखें और dx रखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ x और dx है, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे हम, और इसको इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2√2 हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम चाहें तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और बढ़िया हो जाएगा। ये 3 × x × dx = डायरेक्ट इतने के बराबर हो जाएगा। तो हम वो भी कर लेते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे देन, तब यहाँ लिख लेते हैं, देन इंटीग्रल ऑफ 3x/1 + 2x⁴ विद रिस्पेक्ट टू x का जो वैल्यू होगा, अब वो कुछ इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह के रूप में 3x × dx का वैल्यू हो जाएगा 3/2√2 × dt, और यहाँ 1 लिख लेंगे बाई, इसका डिनोमिनेटर हमने चेंज किया 1² + √2x⁴ होल पावर 2 के रूप में। तो हम यहाँ 1 का 1 लिख लेंगे और इसका वैल्यू हमने t के इक्वल सपोज किया हुआ है, तो यहाँ हम लिख लेंगे t, और यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पावर 2, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 3/2√2 और इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/1² + t² विद रिस्पेक्ट टू t। इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रल होता है 1/x² + a² पे करते हैं इसको, विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1/a × tan 1 x/a + c। तो इस बेसिस पे हम कर लेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे 3/2√2 और इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/a, a का वैल्यू यहाँ कितना है 1 है, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, 1/a नहीं लिखेंगे, यहाँ सीधे tan 1 x लिखेंगे। तो यहाँ x के लिए क्या है, यहाँ t है, तो यहाँ t लिखेंगे। अब बाई a होता है, यहाँ a का वैल्यू 1 है और बाई में a का 1 का कोई
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला 1 की वजह से, तो इसलिए हम वहाँ 1 नहीं देंगे और प्लस यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट c कर लेंगे डायरेक्ट ही, इसका k मानेंगे फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो हम डायरेक्ट ही यहाँ से लिख ले रहे हैं। आगे 3/2√2 इंटू tan इनवर्स, जो t का वैल्यू है वो है, हमने सपोज किया है √2x², तो हमने रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लिया और प्लस c दे दिया। तो ये इंटीग्रल वैल्यू हुआ दिए गए फंक्शन का, जो कि है 3x/1 + 2x⁴, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है और इसका वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू इतना हुआ। अगला फंक्शन है x⁴2/1 + x⁴6, इसका इंटीग्रल करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए हम फिर वही करेंगे, इसके डेनोमिनेटर को पहले हम a² - x² के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पहले x⁴2 है न्यूमरेटर में, वो लिख लेते हैं, यहाँ 1 पे पावर 2 दे देते हैं। यहाँ x पे पावर 2 के रूप में करने के लिए x पे पावर 6 को हम यहाँ लिख देंगे x पे पावर 3 और उस पे पावर 2, ठीक है, और इसको हम फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t के रूप में, ताकि t² हो जाएगा ये, ठीक है। अब x है तो x के रूप में तो हो नहीं पाएगा, x⁴6 को x⁴2 के रूप में तो लिख नहीं सकते हैं, तो किसी और के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, किसी और के इक्वल लिखना पड़ेगा, और लिखेंगे लेट x⁴3 = t। अब यहाँ डिफरेंशियल करेंगे तो 3x⁴2 हो जाएगा और यहाँ dt/dx हो जाएगा। dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे और 3 को उधर ट्रांसपोज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में 3 तो है नहीं, तो लिख लेंगे x⁴2 × dx = 1/3 dt, ठीक है। और ये डेटा यूज कर लेंगे इसके सब्स्टिट्यूशन में, लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ x⁴2/1 - x⁴6 विद रिस्पेक्ट टू x का जो वैल्यू होगा, अब वो हो जाएगा x⁴2 × dx का वैल्यू 1/3 है चूँकि, तो 1/3 लिखेंगे इंटू dt, 1/3 × dt लिख देंगे, और यहाँ 1 लिख के बाई 1 + x⁴6 है, जिसको कि हमने कन्वर्ट किया था x⁴3/2 में, तो लिख देंगे 1 पे पावर 2 माइनस t पे पावर 2, क्योंकि x⁴3 का वैल्यू हमने t सपोज किया हुआ है, माना हुआ है, तो हम ऐसा लिख लेंगे। और फिर आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1/3 को हम बाहर कर लेंगे, क्योंकि ये एक कांस्टेंट के रूप में है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको बाहर कर लेते हैं, और यहाँ इंटीग्रल ऑफ 1/1² - t² है विद रिस्पेक्ट टू t है। अब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया है जैसे कि ये है, इंटीग्रल ऑफ 1/a² - x² विद रिस्पेक्ट टू x = होता है 1/2a इंटू log 1 + x मतलब a + x/a - x और इंटीग्रल कांस्टेंट c, बिल्कुल वैसा हो गया, a² - x² मतलब कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/3 और फिर इसका इंटीग्रल वैल्यू हम इस तरह से लिख लेंगे 1/2a, a का वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे इंटू log a + t, मतलब a + x, तो a का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू t है, तो यहाँ t लिख देंगे, और 1 - t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c डैश कर लेंगे, और 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 = 1 हो जाएगा, और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 हो जाएगा यहाँ, तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ log 1 प्लस रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, x पावर हो जाएगा 3, t का वैल्यू x⁴3 है, बाई 1 + 1 - x⁴3, और 1/3 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/3 c डैश हो जाएगा, जिसका वैल्यू हम c लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे क्योंकि 1/3 c डैश = हम कितना मान रहे हैं, c मान रहे हैं। तो ये हो गया इंटीग्रल वैल्यू दिए गए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका फंक्शन है, उसमें दिया गया फंक्शन x - 1/√x² - 1, इसका इंटीग्रल करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ये देख पा रहे हैं कि इसके जो न्यूमरेटर है, अब पिछली बार के जितने भी क्वेश्चन थे न्यूमरेटर में एक पद था, अगले लास्ट वाले क्वेश्चन में भी एक ही पद है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं 2 पद है, तो इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से बेहतर है कि हम इसको 2 टर्म में अलग अलग कन्वर्ट कर लें और तब जाके सब्स्टिट्यूशन करें। तो लिख सकते हैं इसको इंटीग्रल ऑफ x
रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ आप चाहें तो स्क्वायर देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा कर लेंगे। ऐसा किया हमने क्यों? क्योंकि हम ये देख पा रहे थे कि यहाँ दो पद है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ दो पद है, और यहाँ हम इसको सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक जो हमने किया हुआ है उसमें, अब तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू। इसका वैल्यू होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब ये और ये एक साथ हो जाए तब तो उतना हो जाएगा, लेकिन ये और ये हो जाए तो सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने जो पर्टिकुलर फंक्शन पढ़ा है उसमें, उसके अंडर में तो ये नहीं आने वाला है। तो इसलिए अभी यहाँ हम पिछले एक्सरसाइज में जो हमने सॉल्व किया 7.2 में, 7.3 में भी नहीं, क्योंकि वहाँ तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व किए थे। 7.2 में जो हमने सॉल्यूशन किया है उस सॉल्यूशन के आधार पे इसको सॉल्यूट कर लेंगे, और इसको जो है इस बेसिस पे कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। और आप ये देख पा रहे हैं कि अगर हम इस पूरे को t के इक्वल मान लें तो इसका जो डिफरेंशियल है वो इसके बराबर हो जाता है। कैसे लिखेंगे? अगेन लेट x पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू टी, और डिफरेंशियल करेंगे दोनों पक्षों का तो 2x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशियल 0 होगा। यहाँ dt बाई dx हो जाएगा। dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, 2 को इधर, इसलिए क्योंकि यहाँ 2 हमारे पास है नहीं। तो लिखेंगे या x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी टी, और ये बदल जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन में। कैसे लिखेंगे? देन तब I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, जब x बाई इतना था अब वो हो जाएगा कितना, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी टी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हाफ डी टी, और यहाँ 1 बाई इस पूरे का वैल्यू तो t के बराबर मान चुके, तो ये t और इसके ऊपर रूट, मतलब रूट t, 1 बाई रूट टी हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया है। तो यहाँ पहले हाफ को, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, और इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट टी जो है उसको हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं टी पावर माइनस 1 बाई 2, टी पावर माइनस 1 बाई 2, क्योंकि आप जानते हैं रूट टी का मतलब कितना होता है, टी पावर 1 बाई 2। डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, घात माइनस में बदल जाएगा, पावर माइनस में बदल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यहाँ टी। तो विद रिस्पेक्ट टू यहाँ हमने टी लिख दिया। अब फिर आगे इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो हो जाएगा हाफ, इसका इंटीग्रल होता है 1 बाई n प्लस 1 और टी पावर n प्लस 1, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ c1 दे देंगे। c1 का हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो इसको c1 ही मान लीजिए, मतलब मान लीजिए डायरेक्टली ये c1 है, हालांकि हाफ से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये अभी हो जाएगा 1 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस हाफ और प्लस 1 को सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2 हो जाएगा ये बराबर 2 बाई 1 के, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ t पावर फिर 1 बाई 2 ही होगा, यहाँ भी यहाँ करेंगे तो 1 बाई 2 होगा, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा t पावर 1 बाई 2, मतलब रूट t कह सकते हैं इसको। t का जो वैल्यू है x पावर 2 माइनस 1 है, तो रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x पावर 2 माइनस 1, और ये 1 बाई 2 जो है अब वो रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस c1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गया इस दिए गए फंक्शन का जो हमने डिकम्पोज किया हुआ है I1 का। I1 मतलब ये इंटीग्रेट हो गया पहले वाले टर्म का। दूसरे वाले टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए हमें सीधे ये इसी फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। लिखेंगे एंड I2 इज इक्वल टू 1 बाई इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ स्क्वायर दे सकते हैं हम, और इस फॉर्मूले से यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और लिखेंगे लॉग एक्स, यहाँ एक्स लिख लेंगे, प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 ही लिख देंगे, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c2 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे नाउ या देन, यहाँ लिख लेंगे देन इंटीग्रल ऑफ
एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होगा कितने के बराबर, I1 माइनस I2 के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे I1 माइनस I2, क्योंकि हमने इसको I1 माना है और इसको कितना माना है, I2 माना है। तो I1 माइनस I2 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू है रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस C1 है। C1 C2 को हम एक ही बार C के रूप में लिख देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस I2 का वैल्यू कितना है, तो I2 का वैल्यू है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और इसका वैल्यू C2 है तो C1 C2 को लिख लेंगे यहाँ इतना C और यहाँ दिखा देंगे क्योंकि C1 माइनस C2 का वैल्यू जो हम C के बराबर मान रहे हैं इसलिए हमने वहाँ C लिखा हुआ है। तो ये इंटीग्रल वैल्यू हो गया दिए गए फंक्शन का। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस एक्सरसाइज में हैं केवल उसी एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन होंगे, उन्हीं क्वेश्चनों में वेरिएशन करके एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा भी इंक्लूड कर दिया है जो पीछे आपने सीखा है कि अभी तक वो याद है या फिर साफ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें जो फंक्शन है वो है एक्स पावर 2 बाई रूट एक्स पावर 6 प्लस ए पावर 6। इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसके डिनोमिनेटर पे पूरा फोकस करते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स पावर 2 को एक्स पावर 2 रहने देते हैं। एक्स पावर जो 6 है उसको हम लिख लेते हैं एक्स पावर 3 और उस पर पावर 2, ठीक है। और फिर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एक वेरिएबल के इक्वल में। और यहाँ a पावर 6 है तो यहाँ लिख देंगे a पावर 3 और उस पे पावर 2, ठीक है। और लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिखेंगे लेट x पावर 3 इज इक्वल टू t एंड a पावर 3 इज इक्वल टू b, क्योंकि हमें इसे भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और इसको अलग हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वेरिएबल पे सारा कुछ डिपेंड होता है, कांस्टेंट पे तो कुछ डिपेंड होता नहीं है। इसको इसलिए सब्स्टिट्यूट किया गया ताकि हम किसी एक खास फॉर्मूले पर इसको फिट कर पाएँ। तो यहाँ डिफरेंशियल करेंगे तो 3x पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल करते हैं तो। और फिर से 3 को उधर ट्रांसफर कर लेंगे और dx को इधर, तो एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 1/3 dt हो जाएगा। तो एक ये हो गया हमारे पास डेटा और इसको हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब लिखेंगे देन इंटीग्रल ऑफ x पावर 2 बाई रूट x पावर 6 प्लस a पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू है 1/3 dt, तो 1/3 dt लिख लेंगे और 1/रूट एक्स पावर 6 को हम कन्वर्ट कर चुके हैं एक्स पावर 3 पावर 2 में और एक्स पावर 3 को हम मान चुके हैं t, तो यहाँ लिखेंगे t और पावर 2 है तो यहाँ लिख देंगे पावर 2 प्लस a पावर 3 को हम मान चुके हैं b, तो यहाँ लिखेंगे b और पावर यहाँ 2 हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे पावर 2। अब ये आप देख पा रहे हैं कि इस फंक्शन के जैसे हो गया है 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी के। तो ये एग्जैक्ट इसकी तरह हो गया है और जब इसके सिमिलर हो गया है तो फिर हम इंटीग्रेट भी जो इंटीग्रेशन वैल्यू है इसके सिमिलर ही पुट कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इज इक्वल टू लॉग x, चूँकि x हमने t को माना है तो यहाँ t और प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इंटीग्रल कांस्टेंट हो जाएगा c। अब चूँकि 1/3 यहाँ है तो 1/3 को तो बाहर लिखना ही पड़ेगा, 1/3 को बाहर लिखेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/रूट टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसा लिख सकते हैं और इसको फिर इससे कंपेयर करके और इतना लिख लेंगे। अब यहाँ होगा 1/3 लॉग जो t का वैल्यू है रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो t का वैल्यू हमने माना x पावर 3 तो यहाँ लिखेंगे x पावर 3 प्लस यहाँ x पावर 3 होगा पावर 2 पहले से तो x पावर 6 हो जाएगा और यहाँ b का वैल्यू फिर से रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ b को तो हमने a पावर 3 माना है, b तो हमने माना है ना, ये क्वेश्चन में तो ये था, तो यहाँ हम वो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने
इसको भी रिवर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे कांस्टेंट को भी, तो यहाँ हो जाएगा a पावर 6, क्योंकि a पावर 3 रखेंगे यहाँ पुट करेंगे, प्लस पावर 2 है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटीग्रल वैल्यू हुआ दिए गए फंक्शन का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।